नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ राउंड अप आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात भिलाई की करेंगे। भिलाई में डायरिया का कहर लगातार जारी। अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या 91 पर पहुंच चुकी है। डायरिया से प्रभावितों की संख्या 300 के पार पहुंच चुकी है। सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में इलाज जारी है सभी का। डायरिया से भिलाई में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। डायरिया पर सियासत भी शुरू है कि अब शिकायत तो मतलब यहाँ का जो अधिकारी, यहाँ का जो मतलब पार्षद है, उनका भी अधिकार बनता है कि हमारे क्षेत्र में क्या मतलब खामियां हैं, क्या कमी है, किस चीज़ की आवश्यकता है। तो जब हम लोग सब मतलब प्रतिनिधि चुन करके देते हैं तो उनका अधिकार बनता है और लोगों के माध्यम से उनके निकट मैसेज जाता है। अब वो वहाँ तक शिकायत पहुँचाए नहीं पहुँचाए, उनका कर्तव्य बनता है। हर एक उनके पीछे मैं देखता तो नहीं रहूँगा ना कि वो शिकायत किए या ना किए। अभी तो यहाँ पर 4 गाड़ियाँ लगी हुई हैं कैंप क्षेत्र में और साथ डायरिया के साथ अलग अलग केसेस भी आ रहे हैं और डायरिया के भी केसेस हैं और बाकी गाड़ियां भी आसपास क्षेत्र के लिए लगी हुई हैं। और ये नगर निगम के द्वारा, जो सरकार द्वारा जो मेडिकल मोबाइल यूनिट है वो लगाई गई है यहाँ पर। पानी नल में आते थे गंदा आते, कभी कीड़ा मकोड़ा बाल और खटाल वाले मन के सब भूसी भाषा आते। हाँ, डायरिया बहुत ज़्यादा फैल गया। 8 या 9 लोग करीबन एक दिन में एडमिट हुए हॉस्पिटल में। और यहाँ नल में भी बहुत गंदा पानी आता है और जो कीड़ा ये भी आता है। और नाली भी अभी साफ, मतलब 4-5 साल हो गए साफ अच्छे से नहीं हुआ है। और पार्षद के पास भी जाओ तो 2-3 बार जब तक नहीं जाओगे तब तक उन लोग नाली साफ करने नहीं भेजते। नगर निगम क्षेत्र में स्पेसिफिकली जो हमारे कैंप 1 और 2 एरिया हैं, यहाँ पर डायरिया का प्रकोप कल से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। 80 करीब मरीज अभी जो है अस्पताल में भर्ती हैं। कुछ लोग इसमें डिस्चार्ज भी हुए हैं और पूर्व में इसमें कल 2 डेथ का भी हमको जैसे यहाँ पर सूचना मिला कि 2 अस्पताल में जिनका डेथ भी हुआ है 2 मरीजों का। इसमें लगातार निगम के द्वारा और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि कैसे इसका रोकथाम किया जा सके। प्रथमतया तो जैसे हमको प्रतीत हो रहा है कि दूषित पानी से डायरिया का प्रकोप फैला है, तो इसमें हम लोगों ने ऑल्टरनेट व्यवस्था की है वहाँ के लोगों के लिए। टैंकर के माध्यम से पानी का सप्लाई चालू करा दिया है। क्लोरीन टैबलेट्स जो है उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी वहाँ पर हम लोगों ने कर दिया है। जो अफेक्टेड एरिया है वहाँ पर हम अलग से टंकियाँ रख रहे हैं और उसमें टैंकर के माध्यम से पानी का सप्लाई करेंगे। भिलाई में डायरिया से मौत का मामला सामने आया। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने निशाना साधा। सरकार और निगम पर निशाना साधा है। सरकार और निगम की लापरवाही से मौत हुई है। जिस प्रकार से मामले डायरिया का फैला हुआ है और उसमें लगभग 2 लोगों की डेथ हो गई है, काफ़ी लोग उसमें प्रभावित हुए हैं। मुझे लगता है कुछ चिकित्सा की आवश्यकता है और आगे इस प्रकार की कोई हानि ना हो, इसको लेकर के गंभीरता से काम करने की आवश्यकता है। लेकिन राज्य सरकार की लापरवाही के कारण भी ये सारा संभव हो रहा है। आज उनके महापौर है और महापौर होने के बाद भी इस बात को ना निगम संभाल पा रही है, न स्वास्थ्य विभाग, न सरकार। ये सब के रहते हुए भी इस प्रकार की घटना घट रही है। ये सरकार की लाचारी और सरकार की बेबसी को बता रही है कि हाथ पे हाथ धरे बैठे। भिलाई से इस वक्त की बड़ी खबर है। डायरिया पर सियासत शुरू हो चुकी है। बीजेपी पार्षद ने मोर्चा खोला है निगम के बाहर। बीमारियों का प्याऊ। महापौर सहित अधिकारियों को गिलास से गंदा पानी सर्व किया गया। निगम मुख्यालय कार्यालय के बाहर नारे लगाए गए। भिलाई के कैंप इलाके में डायरिया का प्रकोप है। 200 से ज्यादा लोग डायरिया के चपेट में हैं। 80 से ज्यादा लोग सरकारी और निजी अस्पताल में भर्ती हैं। प्रदर्शनकारी गंदे पानी को डायरिया की वजह बता रहे हैं। निगम पर नलों में गंदे पानी की आपूर्ति का आरोप लगाया जा रहा है। जांजगीर चांपा की बात करते हैं। सरफिरे आशिक को मोबाइल टावर से उतारा गया। मोबाइल टावर पर सरफिरा चढ़ गया था। आशिक पुलिस और परिजनों के समझाने पर टावर से नीचे उतरा। युवक प्रेमिका से मिलाने की मांग कर रहा था। सरफिरा आशिक आकाश के मामा निखिल और पुलिसकर्मी जीवन वैष्णव ने मोबाइल टावर पर चढ़कर उतारा सुरक्षित। युवक को अब पामगढ़ अस्पताल ले जाया गया। पामगढ़ अस्पताल में भर्ती कराया गया। पिछले 5 घंटे से मोबाइल टावर पर प्रेमिका से मिलने की मांग को लेकर युवक चढ़ा हुआ था। महासमुंद की बात करते हैं। महासमुंद जेल में कैदी फरार है। साफ सफाई के लिए कैदी को निकाला गया था। जेल पुलिस को चकमा देकर कैदी फरार हुआ है। नाम नकुल पिथौरा का रहने वाला बताया जा रहा है और जेलर ने मुख्य प्रहरी को निलंबित कर दिया। अब जेलर ने कोतवाली में रिपोर्ट भी लिखाई है।
क्या जेल से प्राप्त हुआ है कि नकुल पटेल ये पिथौरा में अपराध कायमी हुआ था 457-380 का मुलजिम था, उसको 1 साल की सजा हो गई थी। आज सुबह कचरा फेंकने के लिए वो कोई प्रहरी राणा प्रताप सिंह के साथ बाहर निकला था और उसी दौरान वो फरार हो गया। सूचना पर 224 कायमी किए हैं। कोरिया से बड़ी खबर की बात करते हैं। दिन दहाड़े फायरिंग करने का मामला सामने आया। फायरिंग में मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। पिस्टल से फायरिंग कर फरार हुए थे आरोपी। पुलिस ने पिस्टल और बुलेट जब्त किया है। कल ओड़गी नाका इलाके में फायरिंग हुई थी। सिटी कोतवाली पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। राजनांदगांव से बड़ी खबर है। ठेकेदार के घर सेंट्रल जीएसटी का छापा पड़ा है। सड़क निर्माण के ठेकेदार के घर कार्रवाई हुई है। सृष्टि कॉलोनी स्थित ऑफिस और घर में छापेमारी हुई। दोपहर 12 बजे से कार्रवाई चल रही है। बिलासपुर के सरकंडा क्षेत्र में रहने वाले एक पूर्व सैनिक के साथ ठगी का मामला सामने आया। मंडी इंस्पेक्टर की नौकरी लगाने का झांसा देकर 11 लाख की ठगी की गई। ठगों ने खुद को खाद्य मंत्री का पीए बताया। व्यापम मंत्रालय के अधिकारियों से संबंध होने की बात कही। पूर्व सैनिक से पैसे लिए। पीड़ित जांजगीर चांपा जिले के जयजयपुर क्षेत्र का निवासी है और उसका नाम जगदीश प्रसाद चंद्र है, जो सरकंडा के राजकिशोर नगर में रहते हैं। इस मामले में पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना में प्रार्थी जगदीश चंद्र के द्वारा लिखित आवेदन पेश किया गया कि बिल्हा निवासी विनोद कौशिक नामक युवक ने नौकरी लगाने मंडी इंस्पेक्टर बनाने के नाम पर उससे 11 लाख रुपया लिया है, जो उसने अपने रिश्तेदारों के माध्यम से उसको तक पहुँचाया है। इस पर ठगी का शिकार होने पर सरकंडा में आरोपी के विरुद्ध धारा 420 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया। और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कोरपा की, जहां पर छत्तीसगढ़ विद्युत कंपनी के बंद पड़े 200 मेगावाट पावर प्लांट को कबाड़ चोरों ने निशाना बनाया है। 50 से अधिक की संख्या में आए नकाबपोश चोरों ने वारदात को अंजाम दिया और इस चोरी की लाइव तस्वीर सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई। सुरक्षा में तैनात गार्ड को डरा धमकाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। सीएसईबी पुलिस ने चोरी के मामले में अब तक सिर्फ 3 आरोपी को ही गिरफ्तार किया है। बाकी अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। कोतवाली थाना के सीएसईबी चौकी अंतर्गत सीएसईबी के 200 मेगावाट का जो बंद पावर प्लांट है, उसमें तांबे के करीब 3 लाख रुपए के आसपास की मसूल का चोरी हुई है, जिसमें 41-4 के तहत पूर्व में भी 3 आरोपी, जिसमें रण सिंह, रोशन और दिलेश्वर को पकड़ा गया था। उससे कुछ सामान बरामद किया गया है। साथ में इसमें जो नामजद आरोपी है राजा खान, वही फरार है। कुछ आरोपी इसमें और भी बताया जा रहा है और इसमें तस्दीकी कर रहे हैं। अलग अलग टीमें इसमें लगी हुई है, जाँच कर रही है। कसडोल थाना परिसर में हुई चाकूबाजी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। चाकूबाजी में घायल कांग्रेस नेता योगेश बंजारी थाने परिसर में ही हमला होने की बात कर रहे हैं। इधर बलौदाबाजार विधायक प्रमोद शर्मा ने घटना को छत्तीसगढ़ सरकार की नाकामी करार दिया। इधर पूरे मामले पर एसपी दीपक झा ने थाना परिसर में ऐसी वारदात होने से इनकार किया। आपको बता दें कि इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, तो वहीं अन्य की तलाश जारी है। और थाना प्रभारी महोदय से मैं बात ही कर रहा था, वैसे तुरंत भीड़ के 15-20 लोग आए, थाने में गाली गलौज करते हुए सिर पे मेरे पीछे से ईंट मारे और चाकू मार दिए। उसके बाद मैं बस गिर गया। एक बात सामने आ रही थी कि थाना के अंदर में मारपीट हुई है, चाकूबाजी हुई है, जो कि बिल्कुल असत्य है। हमारे एडिशनल एसपी स्वयं रात को वहाँ मौजूद थे, उन्होंने सारे फुटेज वगैरह देखे हैं और इस प्रकार की कोई बात सामने नहीं आई है। और अब बात करेंगे जशपुर की, जहां बिजली विभाग के एसडीओ ने पद का दुरुपयोग करते हुए बिना टेंडर हुए अपनी पत्नी के राइस मिल में विद्युतीकरण कर दिया। जब स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत की, तब एसडीओ ने ट्रांसफार्मर उतरवाकर मामले की लीपापोती शुरू कर दी। दरअसल एसडीओ लुकमान खान की पत्नी कहकशा बानो के राइस मिल में विद्युतीकरण के लिए 3 नवंबर को टेंडर निकाला गया था, जिसे 23 नवंबर को खोला जाना था, लेकिन इससे पहले ही उसने ट्रांसफार्मर लगवा दिया। अब अधिकारियों ने मामले की जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। कुड़ूकेला में कोई राइस मिल बनने वाला था और जहां पर बिजली कनेक्शन के लिए और ट्रांसफार्मर के लिए टेंडर आमंत्रित किए गए थे विद्युत मंडल से, और वह टेंडर 23 तारीख को अभी खुलना था,
लेकिन टेंडर खुलने से पहले ही वहाँ पर ट्रांसफार्मर लगाया जा चुका है। और जिसकी जानकारी ये भी मिल रही है कि बिजली विभाग के जो अधिकारी हैं उनकी पत्नी का ये अभी पेपर में जो छपा है, आज ही मेरे को मालूम पड़ा कि बिना टेंडर के वो काम हो गया है। वो तो जांच करेंगे, इसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे जो भी प्रावधान है। कितना गलत मानते हैं सर उसको? गलत तो हुआ ही है। बिना टेंडर का अगर कार्य हो जाता है तो बिल्कुल गलत तो हुआ ही है। दुर्ग से बड़ी खबर की बात करेंगे। पुतला दहन के दौरान झुलसे हैं बीजेपी कार्यकर्ता। भाजियों जिला अध्यक्ष समेत 3 कार्यकर्ता झुलसे हैं। दुर्ग के पटेल चौक के पास की ये घटना आपको बता रहे हैं। कांग्रेस विधायक अरुण वोरा का पुतला दहन कर रहे थे। नाराज कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम किया। सरकारी खर्च पर जन्मदिन मनाने का विरोध किया जा रहा है। रायसेन से बड़ी खबर की बात करेंगे। लोकायुक्त पुलिस ने आरआई कोशर अली को पकड़ा है। 20,000 की रिश्वत लेते पकड़ा। जमीन सीमांकन के लिए रिश्वत मांगी गई थी। लोकायुक्त पुलिस ने ट्रैप किया है। रिश्वत लेते पुलिस ने ट्रैप किया है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के बीच धान के अवैध भंडारण और परिवहन लगातार जारी है। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज कनहर बैरियर से अवैध धान का परिवहन करते एक पिकअप वैन को जब्त किया गया। वैन में लोड धान के अवैध कागजात नहीं मिलने के बाद तहसीलदार ने धान को जब्त कर लिया। धान को झारखंड से लाया जा रहा था, जिसे तातापानी समिति में खपाने की तैयारी थी। पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। 10 बजे आज एक पिकअप धान, गाड़ी नंबर था उसका J03Q4877, उससे वो गुदरमाना से धान को लोड करके छत्तीसगढ़ में तातापानी समिति में खपाने के नियत से उसको लेकर के जा रहा था, जिसको हमने मौके पे कन्हर बैरियर जो कि छत्तीसगढ़ झारखंड बॉर्डर पे अवस्थित है हमारा, वहां पे उसको हमने पकड़ा। उसके दस्तावेजों की जांच की हमने, उसके पास कोई वैलिड दस्तावेज नहीं थे या परमिशन नहीं था किसी प्रकार का। उसके बाद हमने उसको जब्ती करके थाना रामानुजगंज में सुपुर्दी में दे दिया। खबर जांजगीर चांपा से है, जहां बालू गिट्टी कोयले के अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई की गई है। खनिज विभाग के उड़नदस्ता दल और पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए अलग अलग जिलों में कुल 36 वाहनों को जब्त किया। इनमें 9 हाइवा रेत, 7 ट्रेलर गिट्टी, 1 ट्रेलर कोयला, 10 ट्रैक्टर रेत, 9 ट्रैक्टर ईंट शामिल है। वाहनों को संबंधित थाने के हवाले कर दिया गया है और इस कार्रवाई के बाद खनन माफियाओं में हड़कंप है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है, जिसमें एसपी साहब के मार्गदर्शन में और एडिशनल एसपी साहब के कुशल नेतृत्व में अलग अलग टीम गठित कर खनिज विभाग और पुलिस विभाग के द्वारा रात्रि 4 बजे से हथनेवरा बाईपास, शिवरी नारायण, अकलतरा, बिर्रा, बोमडी और पामगढ़ क्षेत्र में हमारे द्वारा जो है कार्रवाई किया गया है, जिसमें खनिज मिट्टी, रेत, चूना पत्थर और कोयला के वाहन, इस प्रकार कुल 36 वाहनों पर आज हमारे द्वारा जो है कार्रवाई की गई है। कोरबा में हाथी प्रभावित गांव तरमा के लोग मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जी रहे हैं। सालों से सड़क, बिजली के अभाव का दंश झेल रहे ग्रामीणों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीण बताते हैं कि उन्हें आंगनबाड़ी जाने के लिए 5 किलोमीटर का सफर पैदल तय करना पड़ता है। इलाके में कोई 40 साल पहले सड़क निर्माण हुआ था, जिसका अब नॉमिनेशन तक मिट चुका है। उन्हें भी बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, इस उम्मीद में यहाँ के ग्रामीण सालों से जिंदगी बसर करते आ रहे हैं। जब मांगो डैम बना उस समय का सड़क बना हुआ है और पुराना हो चुका है और हमारे धर्म में बच्चे ऐसे आंगनबाड़ी की समस्या है और बिजली नहीं है, सूर्य पैनल है, पानी की भी समस्या है। 5 किलोमीटर पैदा हुए थे। कौन सा गाँव लगे थे? बरभौना। लाइट के भी समस्या है, कैसे तुम रथा कैसे गुजारा करता? अब का कर रात में दिन के तो सूर्य हो मोबाइल सवाई का चार्ज।
कोरबा के रानी अटारी में संचालित एससीसीएल की वेस्ट भूमिगत खदान प्रबंधन के खिलाफ पाली विधायक मोहित राम केरकेटा ने मोर्चा खोल दिया है। प्रबंधन के वादे की खिलाफी से नाराज विधायक ने ग्रामीणों के साथ गेट पर ताला जड़कर विरोध जताया। इतना ही नहीं, खदान से होने वाले कोल परिवहन को भी कई घंटों तक रोके रखा। ग्रामीणों का कहना है कि कोयला परिवहन के कारण 18 किलोमीटर तक सड़क जर्जर हो चुकी है, लेकिन पिछले 20 सालों से प्रबंधन ने सड़क का दोबारा निर्माण तो दूर, उसकी मरम्मत भी नहीं करवाई। प्रबंधन से हमारी बात हम करना नहीं चाहते। हमारी मांग यही है कि हम चिट्ठी में लिख दिए हैं कि आप सड़क पहले बनाओ, आप यहाँ के सीएस शर्मा से आपके क्षेत्र का विकास करो, स्कूल, बाउंड्री वाल, बिजली, पानी, अस्पताल, और जहाँ पे हाथी पहुँच क्षेत्र है वहाँ पे आपका बसावट जो होना था, बसावट भी नहीं दिया आपने। तो ये मांग जो है हमारे आम जनता और हमारे जनप्रतिनिधि सभी मांग रहे हैं। राहुल गांधी को धमकी देने वाला आरोपी इंदौर पहुंचा और इंदौर पहुंचा राहुल गांधी को धमकी देने वाला आरोपी। पत्र के जरिए राहुल गांधी को धमकी दी गई थी। आरोपी का नाम नरेंद्र सिंह है। नागदा से उज्जैन पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। इंदौर पुलिस आरोपी को लेकर पहुंची है। जूरी इंदौर थाना पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली का रहने वाला आरोपी बताया जा रहा है। वाला आरोपी है ये, इसका नाम जो है दयाल सिंह और प्यारा सिंह है, पिता नरेंद्र सिंह, और 69 ईयर्स की इसकी एज है। यूपी के रहने वाले हैं। छोटा ग्रोसियारा मलिक राव, रायबरेली जिला, उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। और इसकी जो टेंडेंसीज हमें पता चली थी, इसके आधार पे हम लोगों को बड़ी इसमें मदद मिली, क्योंकि ये गुरुद्वारे घूमता रहता है और कई गुरुद्वारों से ऐसी शिकायत मिली कि इसने लोगों से पैसे इकट्ठे कर लिए, अन्य ऐसी गतिविधि करी जहाँ के गुरुद्वारे के जो कर्मचारी हैं या जो वहाँ के सेवादार हैं उन लोगों को इसको वहाँ से भगाना पड़ा। और इसी तारतम्य में इसके जो है मूवमेंट्स मिले थे, जो मूवमेंट जो है इस घटना के संबंध में सारे चीज़ों को वेरीफाइड कर रहे थे, ट्रैक कर रहे थे। इसी आधार पे हमने इसको संदेही के रूप में नामजद हुआ था और इसको जो है गिरफ्तार करने में सफलता मिल गई है और घटना का खुलासा भी हो चुका है। बहुत सारे एविडेंस अभी जब गिरफ्तारी के बाद जो एविडेंस मिले हैं उनसे पुख्ता पुष्टि हो गई है कि घटना के पीछे यही आरोपी है। कोरबा में घायल हालत में मिले बाज का इलाज वन विभाग की निगरानी में चल रहा है। दरअसल जख्मी बाज मिलने की सूचना के बाद वन विभाग की टीम ने उसे कब्जे में लिया था। बाज अभी उड़ने की हालत में नहीं है। बताया जा रहा है कि जिन लोगों ने बाज को पकड़ा उसके पंख के साथ छेड़छाड़ की थी। ऐसे में बाज को बेहतर खानपान के साथ समुचित इलाज दिया जा रहा है, जिससे वो जल्द ही उड़ने की स्थिति में आ जाए। उम्मीद है कि शिकारी जल्द ही शिकार के लिए उड़ सकेगा। आज पक्षी है जो घायल था शहर के अंदर, उसके लिए मेरे को फ़ोन किया गया कि एक पक्षी घायल है करके। मैं अपने रेंज ऑफिस बुलवाया, उसको देखा तो उसका पैर थोड़ा डैमेज था, तो तुरंत डॉक्टर के से संपर्क किए। डॉक्टर की सलाह से दवाई लिए और दवाई लेके उसको प्राथमिक उपचार करके अपनी कस्टडी में रखे हैं। उनको भोजन पानी दे रहे हैं और बढ़िया स्वस्थ है। स्वस्थ होते ही वो अपने से उड़ जाएगा। वो सरगुजा जिले के पीजी कॉलेज हॉकी स्टेडियम में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन किया गया। जिला स्तरीय इस खेल प्रतियोगिता 3 दिनों तक चलेगा, जिसमें 7 ब्लॉक के करीब 1200 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता में जीतने वाले खिलाड़ी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। बता दें कि राज्य भर से इस खेल प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है, जिसे लेकर हर उम्र वर्ग के लोगों में उत्साह है। ब्लॉक से खो कबड्डी खेल खेलने आए हैं। छत्तीसगढ़ ओलंपिक खेल जो मतलब लुप्त होने वाला था, उसको सरकार संस्कृति उसको बढ़ावा दे रहा है, इसलिए हम लोग के खेल ओलंपिक खेल में प्रतियोगिता सहभागी होने के लिए आए हैं। ब्लॉक स्तर और से ब्लॉक स्तर, फिर जिला स्तर और संभाग स्तर, इस तरह से छत्तीसगढ़ ओलंपिक आयोजन करने के निर्देश प्राप्त हुए थे। तो करीब 6000 हितग्राहियों 6000 बच्चों ने, युवाओं ने पंचायत स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे पार्टिसिपेट करके और करीब 1200 बच्चे चयनित होकर जो है यहाँ पे सेलेक्ट होके आए हैं। ये 3 दिवसीय चलेगा ये आयोजन, 24, 25 और 26। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर।
दुर्ग में पुतला दहन के दौरान झुलसे बीजेपी कार्यकर्ता, भाजयुमो जिला अध्यक्ष समेत 3 कार्यकर्ता झुलसे। राजनांदगांव में सड़क निर्माण के ठेकेदार के घर कार्रवाई, सेंट्रल जीएसटी ने मारा छापा, दोपहर 12 बजे से चल रही कार्रवाई। आज से 4 राज्यों के दौरे पर सीएम भूपेश बघेल रायपुर से हुए रवाना, मुंबई, दिल्ली, गुजरात और इंदौर जाने का कार्यक्रम। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद के समर्थन के लिए रमन सिंह पहुंचे भानु प्रतापपुर, कार्यकर्ता सम्मेलन में सभा को करेंगे संबोधित। भिलाई में डायरिया से मौत के मामले में धर्मलाल कौशिक ने राज्य सरकार पर साधा निशाना, कहा राज्य सरकार और निगम की लापरवाही का नतीजा। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में पहुंचे सांसद संतोष पांडे ने गाया गीत, गाने के जरिए बघेल सरकार का उड़ाया व्यंग। महासमुंद जेल से फरार हुआ कैदी साफ सफाई के लिए निकाला गया था बाहर, जेलर ने मुख्य प्रहरी को किया निलंबित। जांजगीर चांपा में मोबाइल टावर से उतरा युवक, प्रेमिका से मिलाने की कर रहा था जिद, पुलिस और परिजनों के समझाने पर उतरा नीचे। कोरिया में दिन दहाड़े फायरिंग मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, पिस्टल और बुलेट भी जब्त, पिस्टल से फायरिंग कर फरार हुए थे आरोपी। जगदलपुर में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार, शादी का झांसा देकर नाबालिग को भगाया, पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज। दालोद में अनियंत्रित होकर नहर में गिरा हाईवा, चालक की मौके पर मौत, धमतरी से गुंडरदेही की ओर जा रही थी गाड़ी। कोंडागांव में तेज रफ्तार ट्रक ने पालतू गाय बैल को मारी टक्कर, एक पशु की मौके पर मौत, ग्रामीण कर रहे मुआवजे की मांग। बलरामपुर में धर्म परिवर्तन करा रहे 4 लोगों को ग्रामीणों ने पकड़ा, 25 से ज्यादा लोगों का कराया जा रहा था धर्म परिवर्तन। बलरामपुर में हिंदू समाज के लोगों ने नेशनल हाईवे 343 किया जाम, धर्मांतरण को लेकर विरोध प्रदर्शन, बड़ी संख्या में जुटे हिंदू समाज के लोग। कवर्धा में यातायात पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान, 15 बाइक सवारों के काटे चालान, बाइक की बनाई गई जब्ती। रायगढ़ के लैलूंगा घरघोड़ा में 2 दर्जन से अधिक हाथियों का दल कर रहा विचरण, हाथियों को खदेड़ने की कोशिश जारी। सब जूनियर कराटे चैंपियनशिप में कवर्धा के बच्चों ने मारी बाजी, मेडल और प्रशस्ति पत्र के साथ सम्मानित, दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर का होगा अगला मुकाबला। रायगढ़ में वार्ड पार्षद सपना सिदार को हटाने की मांग, रहवासियों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, वार्ड पार्षद पर परेशान करने का आरोप। कोरबा में चोर गिरोह का सरगना पुलिस कस्टडी से फरार, पुलिस महकमे में मचा हड़कंप, 7 टन तांबा केस में हुई थी गिरफ्तारी। बिलासपुर में पूर्व सैनिक के साथ ठगी, नौकरी लगाने के नाम पर 11 लाख की ठगी, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। और इसी के साथ ही छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में इतना ही।